अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच्ची बात। मैं हूं आसिफ सरगानी। पहली खबर की तरफ आते हैं। ईरान के ताज़ा हमले, इसराइल में 14 अफराद ज़ख्मी, खलीज में आयल टैंकर व एयरपोर्ट पर निशाना। अब दूसरी खबर यह है कि ईरान ज़मीनी जंग नहीं चाहता लेकिन जानता है अपने दिफा कैसे करना है, अब्बास इराक़ची। और तीसरी खबर यह है कि इसराइल फ़ौज का पाकिस्तान इनकलाब की क़ुद्दूस फ़ोर्स के अहम अहदेदार मेहदी वफ़ाई को शहीद करने का दावा। अब चौथी खबर यह है कि सऊदीया में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमला, जासूसी त्यारा तबाह। अब पहली खबर की तफसील आपको बताता हूँ कि ईरान की जानिब से इसराइल पर किए गए ताज़ा मिज़ाइल हमले में कम से कम 14 अफराद ज़ख्मी हुए। हमला तल अबीब वस्ता इसराइल के इलाके बनी बराक में 2 घंटों के दौरान 4 मरतबा किए गए। ईरान की जानिब से खलीज में भी हमलों का सिलसिला जारी है। ईरानी ताज़ा हमले में कतर के करीब आयल टैंकर मिज़ाइल का निशाना बना, जहाज़ के ढांचे को नुकसान पहुंचा जबकि अमला महफूज रहा। कतरी वज़ीर दिफा के मुताबिक ईरान की जानिब से आज सुबह 3 मिज़ाइल दागे गए, जिनमें से 2 को इंस्ट्रैप कर लिया गया जबकि तीसरा आयल टैंकर पर लगा। कतर की तवानाई कंपनी ने बताया है कि अमले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और माहौलियात पर भी असर नहीं पड़ा। कुवैत के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले से ईंधन के टैंक में आग लग गई, ताहम किसी जानी नुकसान की इतलात नहीं मिली। ईरानी हमले के नतीजे में बहरीन में एक कंपनी की तनसूबात पर आग लगी जबकि सऊदी अरब ने मज़ीद 2 ड्रोन फ़ज़ा में तबाह करने का दावा किया है। अब तीसरी खबर की तफसील आपको बताता हूँ कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान ज़मीनी जंग नहीं चाहता लेकिन जानता है कि अपना दिफा कैसे करना है। एक इंटरव्यू में अब्बास इराक़ची ने बताया कि ईरान पड़ोसी ममालिक और इनकी सालमियत का एहतराम करता है। अमरीकी खलीजी रियासतों का इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक के सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। अमरीकी अड्डे इलाकाई सलामती के लिए नुकसानदेह हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि कम से कम 6 माह तक अमरीका इसराइल के ख़िलाफ़ जंग लड़ सकते हैं। अब्बास इराक़ची ने कहा कि जंग के बाद अमन हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के मामले का फ़ैसला ईरान और ओमान करेंगे। जंग के बाद अमन हुर्मुज़ और अमन आबी गुज़रगाह होगी। अब तीसरी खबर की तफसील आपको बताता हूँ कि इसराइली फ़ौज ने ईरान में पाकिस्तान इनकलाब की क़ुद्दूस फ़ोर्स के अहम अहदेदार मेहदी वफ़ाई को शहीद करने का दावा किया है। इसराइली बयान के मुताबिक मेहदी वफ़ाई को ईरान के मरकज़ शहर महलात में एक कार्रवाई के दौरान निशाना बनाया गया। इसराइली बयान में कहा गया है कि मेहदी वफ़ाई लिबनान कोर में इंजीनियरिंग के सरबराह थे। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से लिबनान और शाम में ज़ेर ज़मीन मंसूबों पर काम कर रहे थे, जिनमें हिज़्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना और हथियार के ज़ख़ीरे की निगरानी शामिल थी। ईरानी अकाम के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के हमलों में अब तक 1937 अफराद शहीद हुए हैं। ईरानी अकाम ने बताया है कि शोधा में 240 ख़वातीन और 202 बच्चे शामिल हैं। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग के पहले महीने में 800 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले किए। ईरान पर हमलों में तकरीबन 16,000 मुख्तलिफ़ हथियार इस्तेमाल किए गए। अब चौथी खबर की तफसील आपको बताता हूँ कि सऊदी अरब में मौजूद अहम अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर होने वाले ईरानी हमले में अमरीकी फ़ज़ाया का इंतहाई अहम जासूस त्यारा E-3 सेंटर तबाह हो गया है। तबाहशुदा अमरीकी जासूस त्यारे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि त्यारा 2 टुकड़ों में ज़मीन पर गिरा हुआ है और इसका ढांचा भी बुरी तरह मुतासर नज़र आ रहा है। अमरीकी अकाम ने अभी तक सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीर की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की, लेकिन अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्ट में बहरीन का हवाला देते हुए बताया गया है कि वायरल तस्वीर में नज़र आने वाला तबाहशुदा त्यारे पर मौजूदा निशानात इसी मखसूस अमरीकी निज़ाम के हैं जिसे जंग के दौरान
امریکی افواج کی آنکھ تصور کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل پرنس سلطان ایئر بیس پر ہونے والے ایرانی حملے میں 15 امریکی فوجی زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 5 امریکی فوجیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق اس حملے کی خاص بات انتہائی مہارت سے طیارے کے ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس حملے کے لیے ایران نے ڈرون یا پھر سیٹلائٹ کے ذریعے حاصل کی ہیں درست معلومات استعمال کی ہیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اس حملے میں نہ صرف امریکی جاسوس طیارہ بلکہ ایندھن فراہم کرنے والے 2 بڑے ٹینکر طیارے بھی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے یوکرینی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ 100% یقین ہے کہ ایران کو اس حملے کے لیے انٹیلیجنس معلومات روس نے فراہم کی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔